पर यस सर। आज की क्लास में हम महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। तो गांधी जी का जन्म, गांधी जी की मृत्यु, ये सब आप लोग जानते ही हैं। 2 अक्टूबर 1869 में, यानी 2 अक्टूबर 1869 के दिन गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। और 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी की मृत्यु हुई, और मृत्यु का कारण हम सब जानते ही हैं। ठीक है। बट गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी के जन्म, गांधी जी द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलन से कोई प्रश्न नहीं आएगा आप लोगों का। बिकॉज सिलेबस में गांधी जी ने जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया है वही है। गांधी महात्मा गांधी's philosophy of life and his concept on education is equally popular in the present time। महात्मा गांधी जी का दर्शन और महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षा दोनों ही समान रूप से वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। Gandhi's thought on education is being reflected in various policy documents of education in India। इसको लिखिए आप। पहला स्टेटमेंट जो बोला था मैंने उसे नहीं लिखना है, यहां से लिखना शुरू करें आप। पहले जन्म लिखें गांधी जी का। देखो, किसी भी विचारक का जन्म, उसकी मृत्यु जरूर लिखें आप। जन्म 2 अक्टूबर 1869, और मृत्यु 30 जनवरी 1948। ठीक है। फिर लिखिएगा गांधी जी के शैक्षिक विचार। गांधी जी के शैक्षिक विचार भारतीय शिक्षा की वर्तमान नीतियों में भारतीय शिक्षा की वर्तमान नीतियों में पूर्ण रूप से परिलक्षित होते हैं। पूर्ण रूप से परिलक्षित होते हैं। गांधी जी के शैक्षिक विचार वर्तमान भारतीय शिक्षा नीतियों में पूर्ण रूप से परिलक्षित होते हैं। लिख लिया आप लोगों ने। गांधी जी ने गांधी जी ने बेसिक शिक्षा, बेसिक 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 एजुकेशन बोलते हैं इसको हम। बेसिक शिक्षा का कंसेप्ट वर्धा सम्मेलन में, वर्धा हो गया है, वर्धा वर्धा सम्मेलन में दिया था। जिसके आधार पर जिसके आधार पर 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जिसके आधार पर 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। देने की बात कही गई है, जो कि वर्तमान कोठारी आयोग से लेकर कोठारी आयोग से लेकर वर्तमान कोठारी आयोग से लेकर शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 आदि में आदि में आदि में दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आदि में दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ ही गांधी जी के साथ ही गांधी जी के कौशल शिक्षा
या कौशल विकास की शिक्षा, गांधी जी की कौशल विकास की शिक्षा व व्य व शिक्षा को रोजगार शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात तथा तथा शिक्षा में व्यवहारिकता को लाने का संप्रत्यय शिक्षा में व्यवहारिकता को लाने का विचार, है ना, शिक्षा में व्यवहारिकता को लाने का विचार आदि सभी को हम आधुनिक आधुनिक शिक्षा के आधुनिक शिक्षा के मूलभूत तत्वों के रूप में देखते हैं। लिखा आप सभी ने? ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोला मैंने? ये थोड़ी भूमिका थी गांधी जी के विषय में जानने के लिए। अब आते हैं फिलोसफी ऑफ लाइफ। गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधी जी के दर्शन का मुख्य तत्व सत्य, अहिंसा, और क्या है बताइए? सत्य, अहिंसा और भाईचारा है। ठीक है। गांधी जी के दर्शन को सर्वोदय गांधी जी के दर्शन को सर्वोदय सर्वोदय को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा। गांधी जी के दर्शन को सर्वोदय दर्शन के रूप में जाना जाता है। सर्वोदय दर्शन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सत्य को ही ईश्वर कहा है। सत्य को ही ईश्वर कहा है। इन्होंने सत्य को ही ईश्वर कहा है। लिखा? सॉरी। गांधी जी का मत है कि, अब ये कोटेशन है, ठीक है, जो अब बोलूंगा मैं वो कोटेशन है। गांधी जी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति जन्म से आध्यात्मिक प्रत्येक व्यक्ति जन्म से आध्यात्मिक, प्रकृति में सामाजिक प्रकृति से सामाजिक और और जीवन के चयन में बौद्धिक है। जीवन के चयन में बौद्धिक है। ठीक है, फिर लिखिएगा। स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मजात गुण है। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मजात गुण है। ठीक है। ईश्वर एवं सत्य इस संसार के ईश्वर एवं सत्य इस सांसारिक जीवन के
ईश्वर एवं सत्य इस सांसारिक जीवन के अंतिम सत्य है, अंतिम अंतिम सत्य है। ठीक है। तो मैंने ये लिखाई दिया आपको, सत्य ही ईश्वर है ना? ये तो लिख लिया आप लोगों ने ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक विचार, लिखिए शैक्षिक विचार। गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या क्या है? लिखिएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अथवा अर्थ, आप लिखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, किसी व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा, किसी व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। किसी व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का, शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है। शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है, अपितु इससे कई अधिक है। शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है, अपितु इससे कई अधिक है। साक्षरता मतलब होता है कि आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ पा रहे हो। आपके सामने कोई वाक्य लिखा है, आप उसको पढ़ रहे हो, उस वाक्य का अर्थ समझ रहे हो। ये साक्षरता होती है। ठीक है। शिक्षा इससे भिन्न होती है। शिक्षा वो है कि आपने जो पढ़ा उसका आपके जीवन में क्या उपयोग है, यहां तक आप समझ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है। शिक्षा शिक्षा किसी व्यक्ति के कौशल विकास व विषय विशेषज्ञता से संबंधित है, जो कि जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का कार्य करती है, जो कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने का कार्य करती है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आगे लिखिए। शिक्षा का उद्देश्य, आप पॉइंट्स बना के लिख रहे होंगे ना, इसको पैराग्राफ बना के तो नहीं लिख दे रहे हो? शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य मानव में समाज के प्रति अपने दायित्वों की समझ का विकास करना है। मानव में समाज के प्रति अपने दायित्वों की समझ का विकास करना है।
फिर लिखिएगा आगे। बच्चों में जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों के मध्य बच्चों में जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों के मध्य बच्चों में जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों के मध्य सद्भाव का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। सद्भाव का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। लिखिएगा नैतिक मूल्यों नैतिक मूल्यों के विकास के साथ चरित्र निर्माण करना ठीक है, चरित्र निर्माण करना। तो लिखिए नैतिक मूल्यों के विकास के साथ चरित्र निर्माण करना। लिखिए सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मानुभूति आत्मानुभूति भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। आत्मानुभूति भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। आत्मानुभूति का मतलब होता है कि मुझे मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या योग्यता है, मेरे मुझ में क्या पोटेंशियल है, इसको मैं जान पाऊं और जो मेरे अंदर पोटेंशियल है उसके अनुसार मैं काम करूं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई 1 लीटर की बोतल है तो उस 1 लीटर की बोतल की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 लीटर। अगर आप 1 लीटर से अधिक पानी उसमें डालेंगे तो क्या आ पाएगा, बताइए। 1 लीटर की बोतल में अगर आप उससे अधिक पानी डालने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि उसमें आप 4-5 लीटर पानी नहीं आ पाएगा सर। नहीं आ पाएगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा बुद्धि में उतना सक्षम नहीं है और आप चाह रहे हैं कि उसको खूब बुद्धिमान बना दें, तो वो भी कुछ इसी तरीके से है जैसा कि आप उस 1 लीटर की बोतल में 5-7 लीटर पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका समय और वो जो पानी था वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर कोई बोतल 5 लीटर की है और उसमें आप एक ही लीटर पानी डाल करके ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस बोतल के 1/5 भाग का ही प्रयोग किया है, क्योंकि उसमें 4 लीटर पानी आने की क्षमता अभी और है। तो ऐसे ही अगर किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है और आपने बहुत ही कम उसको पढ़ा करके छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसकी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया, उसका पूर्ण विकास आप नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जैसे होता है ना, कोई बच्चा अगर क्लास 3 में है और उस बच्चे में इतनी कैपेसिटी है, इतना टैलेंट है कि वो क्लास 3 में होने के बाद भी कक्षा 5 के 6 के प्रश्न हल कर सकता है, लेकिन आप उसको क्लास 3 के ही प्रश्न करवा रहे हो ये बोल करके कि बेटा अभी ये 4th और 5th के प्रश्न है, इनको तुझे नहीं करना है। तो ये कुछ इसी प्रकार से है। तभी तो वर्तमान जो शिक्षा है वो कहती है बच्चों की क्षमताओं के अनुसार उनको शिक्षा देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करिकुलम लिखिएगा। पाठ्यक्रम गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक गतिविधियां होनी चाहिए जो कि जो कि हस्त कौशल पर आधारित हों, जो कि हस्त कौशल पर आधारित हों। ठीक है, तो क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम इन्होंने दिया है। लिखिएगा विषय के रूप में विषय के रूप में
गणित, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, गृह विज्ञान, कला, संगीत, गृह विज्ञान आदि होना चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, गांधी जी की हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा, गांधी जी की हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा, हस्तशिल्प, गांधी जी की हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा सहयोगी कोलैबोरेटिव को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव मतलब होता है आपका सहयोगी। कोलैबोरेटिव को क्या बोलते हैं? देखो जरा नेट पे हिंदी में। गांधी जी की हस्तशिल्प शिक्षा या हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा कोऑपरेटिव एवं कोलैबोरेटिव गतिविधियों पर आधारित है। ठीक है, सहयोगी लिखा है। हाँ, तो सहयोगी गतिविधियों पर आधारित है, जिससे कि बच्चों में सामाजिक बच्चों में सामाजिक नियंत्रण एवं अनुशासन दोनों का ही विकास हो सकता है। ठीक है, जिससे बच्चों में सामाजिक नियंत्रण एवं अनुशासन दोनों का ही विकास हो सकता है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा व्यवस्था, गांधी जी की बेसिक शिक्षा व्यवस्था लिखिएगा, हेडिंग तक भी डालना, इसमें छोटी सी हेडिंग हो जाएगी आपकी। गांधी जी की बेसिक एजुकेशन सिस्टम यानी कि बेसिक शिक्षा व्यवस्था। अब देखिए, इन द बेसिक एजुकेशन स्कीम गांधी जी हैज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, गांधी जी ने गांधी जी ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत गांधी जी ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सामुदायिक जीवन को सामुदायिक जीवन को महत्व दिया है। सामुदायिक जीवन को महत्व दिया है, जिसमें जिसमें टीम स्पिरिट यानी कि समूह कार्य, सहयोगी भावना एवं आपसी आपसी मेल जोल या आपसी सहयोग, सामूहिक भावना या समूह भावना, सहयोगी भावना एवं आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चा समाज के साथ समायोजन करना सीखता है। बच्चा समाज के साथ समायोजन करना सीखता है। बच्चा समाज के साथ समायोजन करना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखिएगा, इसके अंतर्गत पाठ्य सहगामी गतिविधियों को जैसे सामुदायिक कार्य सामुदायिक कार्य सामूहिक प्रार्थना, इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जैसे कि
सामुदायिक कार्य, पाठ्य सहगामी, सामूहिक प्रार्थना, एक साथ भोजन, जैसे मिड डे मील का कंसेप्ट जो है ना वो यही तो है, एक साथ भोजन, शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि, समूह कार्य, खेल आदि के साथ साथ, समूह कार्य, खेल आदि के साथ साथ गृह कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गृह कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम आदि को भी समाहित, आदि को भी शिक्षा में समाहित किया गया है। नेक्स्ट टाइम लिखिएगा, गांधी जी आवासीय शिक्षा के भी समर्थक हैं। गांधी जी आवासीय शिक्षा के भी समर्थक हैं। आवासीय मतलब होता है जब बच्चा स्कूल में ही रहता है, घर नहीं जाता, ठीक है। आवासीय शिक्षा के भी समर्थक हैं, जिसके अंतर्गत वे विविध गतिविधियों को कराने का विचार रखते हैं। जिसके अंतर्गत वे विविध गतिविधियों को कराने का विचार रखते हैं, जैसे जैसे कौन कौन सी गतिविधियां होंगी वो देखिएगा। स्वच्छता, जैसे स्वच्छता, ठीक है। कक्षा कक्ष एवं खेल का मैदान, कक्षा कक्ष एवं खेल का मैदान, भोजन कक्ष, भोजन कक्ष, शौचालय, भोजन कक्ष, शौचालय, और पीने के पानी के आसपास के स्थान को स्वच्छ करने का कार्य, स्वच्छ करने का कार्य, भोजन पकाना, पौधों को पानी देना, कपड़े धोना एवं नहाना। भोजन पकाना, पेड़ों को पानी देना, कपड़े धोना एवं नहाना आदि सभी दैनिक कार्य बच्चा स्वयं करेगा। बच्चा स्वयं करे, ठीक है, बच्चा स्वयं करे, जिससे कि उसमें आत्मनिर्भरता के भाव का विकास होगा, जिससे कि उसमें आत्मनिर्भरता के भाव का विकास होगा। ठीक है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में, गांधी जी की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चों को जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ और भी लिखने का है, वो मैं सब लिखा चुका हूं आप लोगों को, है ना। बस शब्द बदल जाएंगे, भाव वही रहेंगे, तो इतना ज्यादा नहीं लिखना। अब लिखिएगा आप विधियां, विधियां। वैसे तो गतिविधियां हमने लिखी थी सारी की सारी, विधियां लिखिएगा। करके सीखना, करके सीखना, समूह अध्ययन, समूह अध्ययन, स्व अध्ययन, स्व अध्ययन, ठीक है, आदि। फिर लिखिए शिक्षक के बारे में, गांधी के क्या विचार हैं। शिक्षक
शिक्षा के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक शिक्षा के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम होना चाहिए तथा तथा कौशल युक्त ज्ञान युक्त, उत्साही, देशभक्त एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। शिक्षक में अहिंसा एवं सत्य का पालन करने जैसे मूल्य होने चाहिए। शिक्षक में अहिंसा एवं सत्य का पालन करने जैसे मूल्य होने चाहिए। फिर लिखिए छात्र यानी कि बच्चा। बच्चा लिखिएगा कैसा होना चाहिए बच्चा? जिज्ञासु एवं किसी भी कार्य को करने में उत्साह रखने वाला। जिज्ञासु एवं किसी भी कार्य को करने में उत्साह रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अभी आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, क्लास कल रिज्वाइन नहीं किया था आप लोगों ने, अभी रिज्वाइन कर लीजिएगा।